बीइंग एन एक्टर जब ऐसा शो बंद होता है, मतलब अगर आपका अब्रप्टली बंद हो जाता है, तो मार्केट में जब दूसरा काम देखने जाते हैं या दूसरा कहीं भी बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लेम गेम जो होता है एक्टर पे आ जाता है, यार इसका शो नहीं चला यार। एंड आई ऑलवेज बिलीव एन एक्टर नेवर फेल्स, इट्स जस्ट ए प्रोजेक्ट जो नहीं वर्क ऑन करता। टेलीविजन है, हर कोई एक्टिंग सीख जाता है, रोज़ आप एक काम करोगे करोगे तो कोई गधा भी घोड़ा बन जाता है। यहाँ पे टीआरपी की इतनी रेस हो गई है, शो लॉन्च करते ही उनको उसी हफ्ते टीआरपी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, रिसंग रहेगा, दिल में रहेगा, गूगल पे रहेगा। गूगल पे रहेगा। एक वो झटका देखिए लगता है, क्योंकि आपका टेलीविजन गिव्स यू मनी, दैट्स द रीज़न, यू नो, गुड गुड मनी। ऐसा ब्रेक आ जाता है बीच में, क्योंकि हम लोग को मंथली की आदत होती है, Yeah. तो कहीं ना कहीं लगता है अब दोबारा से, पर देखेंगे, दोबारा काम ढूंढेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे हाय, पहले, थैंक यू। फिर से आई थिंक आज लास्ट डे। या जी। और क्या लगता है आपको, अगर आप जानना चाहेंगे क्या वजह रही, क्यों नहीं वर्कआउट आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से देखो, बहुत सारे परसेप्शंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, एंड आई एम नोबडी टू यू नो गिव एनी पॉइंट और कम विद द कंक्लूजन कि ऐसे से हुआ था। इट्स, हम लोग नौकरी करते हैं, सिंपल सी बात है, एक एक्टर की लाइफ है, डेली सोप एक्टर की लाइफ जो होती है, इट्स ऑलवेज लिविंग ऑन द एज। कल क्या होगा भरोसा नहीं है। और मेरे साथ आई एम ऑलमोस्ट 7 to 8 शोज़ ओल्ड, सो मुझे आदत है, तो हर रोज़ एक नया दिन होता है, अब पता नहीं कि अगला दिन क्या होगा नहीं होगा, एंड वो इट्स ऑल बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द मेकर्स एंड ऑल, वी आर जस्ट डूइंग अ जॉब, सो सिंपल एज इट इज़। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि एक्सटेंशन मिल गया है, हमने बात भी की थी। या फिर ऑल ऑफ सडन आप लोगों को बताया गया ये आज लास्ट है एंड ऑल। या एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्कआउट नहीं हुआ होगा, सी एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस, मतलब हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो, कुछ ना हो तो फ़ायदा नहीं ना, मतलब अपना वो चला के, सो नहीं हो, कुछ ना कुछ वर्कआउट हो रहा होगा, वो दैट्स द रीज़न दे माइट हैव यू नो थॉट टू एक्सेट अप, सो ठीक है, मतलब कंप्लीटली एग्री। बट बीइंग एन एक्टर, यू नो, हालांकि आप भले ही कह रहे हो क्योंकि आप यूज्ड टू हो और एक्सपीरियंस्ड है आपके पास इतने सालों का, बट बीइंग एन एक्टर कितना बुरा लगता है जब इस तरह चीज़ें होती हैं, क्योंकि सिर्फ बुरा तो पहले लगता था, एब्सोल्युटली, एक पहले ये दूसरे शो में लगता होगा, लगा था बहुत पहले शो में तो, क्योंकि बहुत 3 साल तक चला था शो, वो एक फैमिली बन गया था, पर उसके बाद एक आदत सी बन जाती है, मतलब आदत बन जाती है, वो एक यादें रह जाती हैं, बस एक मेमोरीज होती हैं, हाँ चलो ठीक है, बट लेटर इन लाइफ यू नो आई मीन आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जैसे इस शो में एक्सपीरियंस मिला मुझे टू वर्क विद गुड एक्टर्स लाइक पृथ्वी देसाई एंड हितेन तेजवानी, प्रीसा मिली मुझे, भव्य जो है हमारी वो मिली एज अ गुड फ्रेंड फॉर लाइफ। सो चील गाड़ी है, चलती रहेगी, लोग मिलते रहेंगे, 10 लोग मिलेंगे, कोई 1-2 रह जाएंगे आपके साथ, फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी आपकी गाड़ी। सो ये बट पर्सनली आप जानना चाहिए, लिटरली आपको ऐसा लगा था कि इतनी जल्दी शो बंद हो गया, मतलब 3 महीने भी? हाँ सी लगा था एब्सोल्युटली, क्योंकि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी और क्या हो गई, मतलब अभी प्रॉब्लम है, थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, पहले दे यूज टू गिव टाइम थोड़ा सा, अभी टीआरपी की इतनी रेस हो गई है, शो लॉन्च करते ही उनको उसी हफ्ते टीआरपी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हज़म होने में, एक ऑडियंस को बनाने में, उनको कनेक्ट होने में टाइम लगता है, पर वो टाइम नहीं देना चाहते, तो शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया है, तो क्या कर सकते हैं। भी निशांत आज यही लास्ट रहेगा या निशांत रहेगा दिल में? नहीं नहीं, रिसंग रहेगा, दिल में रहेगा, गूगल पे रहेगा। गूगल पे रहेगा, एक वो नाम जुड़ जाता है कैरेक्टर्स का, हम लोग जो आते हैं, बाकी एब्सोल्युटली दिल में ज़रूर रहेगा, या दिल में रहेगा बिल्कुल। घर पे क्या रिएक्शन था जब वाइफ को पता चला मॉल? पे उन लोगों का एब्सोल्युटली, सी एट द एंड ऑफ द डे, एज इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, अब मैं एक रियलिटी ग्राउंड पे आऊँ तो झटका देखिए लगता है, क्योंकि आपका टेलीविजन गिव्स यू मनी, दैट्स द रीज़न, यू नो, गुड मनी, वो एक मतलब वो एक ऐसा ब्रेक आ जाता है बीच में, क्योंकि हम लोग को मंथली की आदत होती है, तो कहीं ना कहीं लगता है अब दोबारा से, पर देखेंगे, दोबारा काम ढूंढेंगे कहीं ना कहीं। बीइंग एन एक्टर जब इस तरह चीज़ें आती हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मतलब शो एब्रप्टली सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना, अगर बीइंग एन एक्टर जब ऐसा शो बंद होता है, मतलब अगर आपका अब्रप्टली बंद हो जाता है, तो मार्केट में जब दूसरा काम देखने जाते हैं या दूसरा कहीं भी बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये नहीं देखते कि स्टोरी में कुछ क्या डिफरेंसेस थे, यू नो, किसने कुछ ख़राब किया, किसने छेड़ा, क्या है क्या नहीं है, तो ब्लेम गेम जो होता है एक्टर पे आ जाता है, यार इसका शो नहीं चला, यार तुम्हारा शो नहीं चला, सो ऑब्वियसली आप जो XYZ अमाउंट मांग रहे हो, घूम फिर के आ जाता है, यार नहीं आपका तो वो शो नहीं चला था, यार ऐसा नहीं है, हमने तो अपना काम किया, हमने अपना काम किया, सब खुश हैं, सब कुछ, यू नो, बट एट द एंड ऑफ द डे
बिल एक्टर पे फटता है एंड आई ऑलवेज बिलीव एन एक्टर नेवर फेल्स, इट्स जस्ट अ प्रोजेक्ट जो नहीं वर्क ऑन करता। बट जैसे आपने कहा बजट वाली आजकल जो भी जितने पुराने एक्टर हैं ना, हमने उनसे जितने लोगों से बात की सबको यही कहना है कि आजकल बजट का बड़ा ही पंगा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, बहुत सारे एक्टर भी नए नए आ गए, इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं। आपको भी लगता है अब ये बजट का बड़ा मुद्दा बन गया? ये हमेशा से, मतलब ये हमेशा से बजट तो, मतलब जब से मैंने काम शुरू किया तब से सुनता आ रहा हूँ कि बजट नहीं होता, ये नहीं होता। नए नए हैं एक्टर्स हैं जो कम, और टेलीविज़न है, हर कोई एक्टिंग सीख जाता है। रोज़ आप एक काम करोगे तो कोई गधा भी घोड़ा बन जाता है यहाँ पे। मैं खुद गधा था, घोड़ा बन गया मैं सीख के। तो मतलब इट्स अ प्रोसेस। कोई भी न्यू कमर को मतलब वो चाहते हैं, बट आधे दिन जब चीज़ें नहीं आती तो घूम फिर के हम लोगों के पास ही आते हैं वो। तो चूंकि आज आखिरी दिन है, Yes. अपने पूरे पोस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और खासतौर से भव्य के बारे में क्या कहेंगे आप? भव्य से शुरू करते हैं। भव्य, प्रीशा, बहुत मज़ा आया प्रीशा के साथ काम करके। न्यू कमर है, पहला उसका शो है। सो बॉन्डिंग ऐसा हुआ कि मतलब जो इनफैक्ट मतलब सीखने को इन द सेंस सीखना एक गलत शब्द हो जाएगा, बाकी जितना मैं उसको बता पाया, जो मेरे साथ नई लोगों ने नहीं सिखाया था मुझे, वो मैं इसको बता पाया कि ऐसे टेक्निकलिटीज़ कैमरा की, ये वो ऐसा कर, इम्प्रूव कर। ऑब्वियसली कि अगर एक सीन में उसका अगर अच्छा होगा तो मेरा खुद का अच्छा होगा। तो वो थी, एंड वी बॉन्डेड ओवर लॉट ऑफ थिंग्स। अब फॉर एग्जांपल फूड, म्यूज़िक, व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड, मतलब ऐसी चीज़ें। तो कॉमन इंटरेस्ट हम दोनों का बहुत था। एंड शी हील्स फ्रॉम दिल्ली, सो आई मीन नॉर्थ, सेम एज। तो वो बहुत एक बॉन्डिंग अपने आप हो ही जाती है, सिर्फ इंसान होना चाहिए वहाँ का। तो या हितेन भाई, आई मीन मज़ा आया हितेन भाई के साथ में। बहुत कड़क सीन्स हम लोगों ने दिए साथ में, मज़ा आया। एनर्जी रहती है एक सीन्स के बीच में ना, तो वो एक एनर्जी मिली उनसे मुझे, और हम दोनों के सीन्स लाइक मज़ा आता था। हम लोग खुद ही अपने सीन बनाते थे। श्रुतिका मैम, आई मीन मज़ा आया बहुत सीखने को उनसे। टेक्निकलिटीज़, कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो, इम्प्रॉम्प्टू, आई मीन सो मेनी थिंग्स शी कम्स अप एकदम से। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। यस। ओके, सो चूंकि अब रिशांक हैं और आपके फैन से आखिरी विदाई हो रही है, तो रिशांक और करण दोनों क्या कहना चाहेंगे फैन से? भले ही यहाँ से एंडिंग हो रही है, बट नई शुरुआत कहीं से होगी। या करण की एब्सोल्युटली, करण की तो नई शुरुआत होगी कहीं ना कहीं। रिशांक की एंडिंग हो रही है, बट ये एब्सोल्युटली सभी को, फैंस को बेसिकली बोलना चाहूँगा, मतलब थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो प्यार दिया, अपना टाइम निकाल के वो मैसेजेस बनाए, एडिट्स बनाए, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता था। टाइम मिलता था तो मैं चेक कर पाता था हर एक एडिट। सो थैंक यू सो मच। अब आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एपिसोड्स नहीं आएंगे। सो आई मीन थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलेंगे नए प्रोजेक्ट पे आपसे। भव्य बीमार है, बस मतलब फिर भी शॉट दे रहे हैं, उनकी तबीयत भी नहीं सही है। लास्ट डे भी हो रहा है, इसे कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। या सर, एब्सोल्युटली द शो मस्ट गो ऑन। एंड स्पेशली डेली सोप्स का तो ये होता है कि टेलीकास्ट होता है, हर चीज़ है, एक फॉर्मेट है, तो किसी के लिए रुक नहीं सकता। तो अभी उसका पैर पे भी स्प्रेन आ गया था, एंकल ट्विस्ट हो गया था उसका, तब भी आई मीन शी मैनेज टू पुल इट ऑफ। वो भी मतलब रोज शूट किया उसने, हैट्स ऑफ टू हर, बीइंग अ फर्स्ट शो। तो मतलब अच्छा है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, वो अभी भी कर ही रही है कैसे कैसे। बट यस। ओके, करण आखिरी जाना चाहेंगे, जो ये टैटू है, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये परमानेंट हाँ सर, ये परमानेंट टैटू है। ये बेसिकली मेरे बच्चों के नाम है, मेरे बेटों के नाम है। तो ऊपर का जो नाम है दैट्स आर्यवीर, और नीचे जो है वो अक्षवीर, वो प्रॉपर हिंदी फॉर्मेट है। देवनागरी क्या बोलते हैं इसका? हाँ, देवनागरी। हाँ, शुद्ध। सो वो पूरा प्रॉपर लिखवा रखा है मैंने। आई ऑलवेज वांटेड टू गेट अ टैटू डन। समझ नहीं आ रहा था कि कभी ऐसा नहीं था कि होड़ में आके नहीं करवाना है, कुछ भी छाप लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स योर ओन बॉडी। तो ऐसा था कि कोई चीज़ जब बहुत दिल के करीब होगी, क्यों इसके पीछे मेरी बीवी से झगड़ा भी हुआ था, उसने कहा मैं दिल के करीब ही हूँ जो मेरा नाम नहीं लिखा है। बट ये जैसे कभी मतलब ऐसा कभी वो हुआ नहीं, वो दिल के अंदर है। तो इसलिए ये करवा दिया था मैंने। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। कहते हैं ना कि आज तो यहाँ पैकअप है, कल से मिस क्या करने वाले हैं आप? मिस एज सच, ये लोगों को मिस करूँगा। एक वाइब होती है, हर सेट की एक अपनी वाइब होती है अलग ना, तो वो सेट की वाइब मिस करूँगा। लोग आसपास वही बातें, वही कट शॉट, ये वो ओके रेडी, ये सब चीज़ें मिस करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स। एक्टर्स का बॉन्ड हो जाता है। मतलब हितेन भाई, अभी उन्होंने जो शूट जो लास्ट हम 2-3 दिन पहले किया था, उनको बहुत मिस किया मैंने। मतलब अब नहीं, हम देखेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे।
इसको इसको भव्य को इनफैक्ट मिस करूँगा। तो यस, पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। जब भी ऐसा शो बंद होता है तो रियलिटी शो जब आते हैं तो बड़े नाम आते हैं ना, बिग बॉस आने वाला है, कुछ जी, ऑफर जी। ऑफर आए हैं या कुछ? देखिए, बिग बॉस वगैरह रियलिटी शोज़ का एक रहता है, वो कभी ना कभी साल 2 साल में कभी ना कभी घूम फिर के आ ही जाता है कॉल उन लोगों का। बट डेफिनेटली मैं इसी में खुश हूँ। मतलब मुझे वो करण मैं नहीं दिखाना चाहता, मतलब मुझे नहीं पसंद वो करण कौन है। आप मेरा काम देखिए एंड लव मी फॉर माई वर्क, दैट्स इट। वो Not थोड़ा Big Boss. नॉट वो माई वॉन्ट कीप माई लाइफ, मैं कौन हूँ वो थोड़ा डिस्क्रीट रखना चाहता हूँ। मतलब ओनली बी रिस्पेक्टेड फ्रॉम माई वर्क, दैट्स इट। बट व्हाट्स अबाउट खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है। बट आई डोंट नो, वो भी शुरू अभी है, अभी सीजन स्टिल हाँ, गोइंग। आने वाला है, ऐसे बहुत सारे बज़, जो कि बिग बॉस का भी था कि नहीं आएगा, बट बिग बॉस आ रहा है। हाँ, तो बिग बॉस के बाद ही खतरों की स्टार्टिंग होगी। अच्छा, हाँ, खतरों के आएगा डेफिनेटली, आई एम अप फॉर इट। दैट्स सम, वो कुछ अलग ही है, दैट्स रियली मी। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है वो स्टन्स, ये वो फुल ऑन, बट नॉट बिग बॉस। आई मीन वो चलिए, क्रॉस फिंगर, उम्मीद करते हैं खतरों के खिलाड़ी में मेकर्स जरूर सुने और या हम भी या आपको या देखें खतरों जी में। जी, फॉर श्योर जी। Thank you so थैंक्स अ much. लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।